अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज हमारे पास जो पहली ख़बर है उसका ताल्लुक़ है लाहौर में आए हुए एक जर्मन सियाह के हवाले से। ट्रैवलर है वे बेचारा, बदकिस्मत सियाह, वहाँ से जर्मनी से ऑल वे लॉन्ग फ्रॉम जर्मनी, फ्रैंकफर्ट या उसके किसी शहर से बजरिया बाइसिकल लाहौर पहुँचा है। और आते ही बेचारा थका हुआ था तो एयरपोर्ट के साथ ही सड़क किनारे जनाब कैंप लगा के सो रहा। और जो ही आंख लगी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था तो जनाब बीच में एकदम से डाकुओं ने आके उसको लूट लिया, तशद्दुद किया, उससे मोबाइल छीन लिया और साथ ही कुछ नकदी भी थी इस बेचारे के पास। लेकिन बंदा इतने पूछे कि यार तू, मेरा मतलब है कि फ्रैंकफर्ट में फिर रहा था, ये लाहौर है भाई, यहाँ पे तो लोग घरों में महफूज नहीं है और तू जनाब सड़क किनारे आराम से जनाब वो गया और सो गया। तो फिर ऐसे ही होना था और कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लेकर आना चाहिए थे आपको पता नहीं आप कहाँ आ रहे हैं। लाहौर की एक बेटी जनाब ये कह लें कि गैरत की भेंट चढ़ गई और बेशुमार जो बेटियां हैं उसकी तरह ये भी। ये वाक़या है रायबंड में एक मिशन कॉलोनी है, वहाँ पे एक बच्ची को मतलब शक की निगाह से देखा उसके बाप ने तो हथौड़ों के वार करके मार दिया उसको। और फिर बाद में जब पुलिस आई है तो बहरहाल शनाख्त उसकी हुई है, उस बेटी की, बच्ची की, और पता ये चला कि उसका नाम था अरूज वल्द निक्सन मसीह की ये बेटी थी। और पुलिस ने जनाब आला कत्ल और निक्सन साहब को मौके पर ही गिरफ़्तार कर लिया और अभी उनसे पूछताछ जारी है। देखते हैं आगे फिर क्या होता है। हाफिज़ाबाद के एक होटल की लिफ्ट गिरने से वहाँ के तैनात जनाब सिविल जज मोहम्मद बिलाल, उनकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गईं और ये बड़ा एक अजीबोगरीब सा वाक़या पेश आया है। और उसके बाद जो लोकल वहाँ पे इंतज़ामिया उन्होंने बहरहाल होटल को सील कर दिया और इनकी हालत चूँकि ठीक नहीं थी, ज़ाहिरी बात है कि एक ऊंचाई से लिफ्ट गिरी है और इनको एलाइड हस्पताल फैसलाबाद में रेफ़र कर दिया है। और मुकामी लोगों से जनाब बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं जब इस होटल में आया हूँ तो अपनी बेगम के साथ, तो मैं तो सीढ़ियों से जा रहा था तो मैनेजर ने कहा कि नहीं जी हमारी लिफ्ट दस्तयाब है तो आप लिफ्ट से चले जाएँ। तो बहरहाल ये एक बड़ा मतलब अनकॉल्ड फॉर किस्म का वाक़या पेश आया है। और जनाब खलीलुर्रहमान कमर और उसके बाद CEO हेल्थ मुल्तान के बाद तीसरी किस्त आ गई है जनाब हनी ट्रैप की, और इसका ताल्लुक़ है ओकाड़ा से। और जनाब गफूर कॉलोनी ओकाड़ा की एक ख़ातून, ये किराएदार थी कहीं पे, इन्होंने जनाब अब्दुल गफ़ार नामी शख्स जो मालिक मकान है उसको किराया देने के बहाने अपने घर जनाब बुलाया रात के वक्त, और गफ़ार साहब भी चले गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरा मतलब है कि किराया भी सी तो नाल कुछ दीगर मामलात भी शायद हो जाए। मतलब बंदे तो यही सोच के जाते हैं ना भी, तेरे को बंदा पूछे कि यार तू किसी के घर जा रहे हैं और एक खातून को मिलने जा रहे हो और रात के वक्त, पता नहीं है बंदियां नू रात ले जान दी की सोच जाती है। खैर ये तीसरी किस्त है, इसके बाद ही कोई अकल के नाखुन ले लें। वहाँ पे उस खातून ने किया कि आपने जो दीगर साथियों को बुला लिया जो पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, उन्होंने वो धुलाई की गफ़ार साहब की पहले तो, और फिर उनकी नाजेबा वीडियोस भी बना ली और 5 लाख का मुतालबा भी कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाजी मेरे को तो 2 लाख रुपये है ने ए लैके तो मेरी जान छो। बहरहाल 2 लाख रुपये दिए और यानी वो देखना उल्टा लेने क्या आए तो दे के क्या गए कि हीर भी गई तो हमशीर भी गई नाल, यानी पैसे भी गए और इज़्ज़त भी लुट गई। और लेकिन पुलिस ने बहरहाल उस जो बीबी है जिसका नाम बताया जा रहा है माफिया बीबी, उसको और उसका जो साथी मुलज़म है उनको गिरफ़्तार कर लिया है। वो जी कोई इमरान सुहेल उर्फ राजू है जो उसके साथ इसमें मुबैना तौर पर शामिल है। तो अब देखें क्या होता है, पुलिस इनकी दुर्गत बनाएगी, 2 लाख रुपया भी रिकवर करवाएगी उनसे। सोशल मीडिया पर अरशद नदीम जो हमारा हीरो है उनके हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ और जनाब एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि देखें जी इन्होंने क्या किया है कि 90 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर जो हमारे रवायती हरीफ हैं उनको पछाड़ दिया। उनका जनाब जो नीरज चोपड़ा है वहाँ का बड़ा मशहूर जो जेवलिन थ्रोअर है, तो उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 2022 की है, पुरानी है, और वहाँ के जो गेम्स थी कॉमनवेल्थ गेम्स उसके दौरान ली गई ये वीडियो बनाई गई थी। तो भाईजान इस तरह की खबरें ना फैलाया करें, आपकी मेहरबानी है। अभी तो पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का मुकाबला शुरू ही 6 अगस्त को हो रहा है। तो देखें किसी ने क्या, छोड़ने पे जब आते हैं ना तो लंबी लंबी छोड़ते हैं। बहरहाल ये मुख्तसर तरीन खबरें थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।